everyone, my name is Chandan Singh and I'm an English trainer. Guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि क्या डिफरेंस है कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट में। जी हाँ दोस्तों, सुनने में एकदम एक जैसा ही लग रहा होगा, जरा सा फर्क है, देख लेते हैं गाइस। एक जो आपका कॉन्फिडेंट है वो है CONFIDENT, कॉन्फिडेंट, DENT, क्लियर है। दूसरा जो आपका कॉन्फिडेंट है वो है CONFIDANT, यानी कि यहां पर ए लगा हुआ है, ये भी कॉन्फिडेंट है, और यहां पर ई लगा हुआ है, यानी कि DENT डेंट और DANT डेंट। दोनों को पढ़ेंगे वैसे ही, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट। क्या फर्क है उसको देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं DENT डेंट वाला जो कॉन्फिडेंट है, जो सारे लोग जानते हैं। गाइस, इस कॉन्फिडेंट का मतलब है विश्वास से भरा हुआ, यानी कि आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, यानी कि आप कॉन्फिडेंट है, आप सर्टेन है, श्योर है, आप एकदम पॉजिटिव हैं किसी काम को लेकर, तो आप क्या है, कॉन्फिडेंट है। DENT वाले हैं आप, कॉन्फिडेंट DENT वाले। अब इस पर एक दो सेंटेंसेस देखते हैं। यहां पर लिखा हो कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल अचीव माई गोल, यानी कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, एकदम सर्टेन हूं, श्योर हूं, विश्वास से भरा हुआ हूं, दैट आई विल अचीव माई गोल, मैं अपना गोल प्राप्त कर ही लूंगा। तो आई एम कॉन्फिडेंट, कौन सा वाला कॉन्फिडेंट, DENT वाला कॉन्फिडेंट। एक और देखिए, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, किसी चीज को आपने उसके बारे में पढ़ा, जाना, सोचा, कोई मैटर कुछ भी देखा, आपने बोला नो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, यानी कि इसके बारे में भैया मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मतलब मैं उतना अभी पॉजिटिव नहीं हूं, अभी नेगेटिविटी बरकरार है, वो अभी कॉन्फिडेंस अंदर से आ नहीं रहा है। इट मीन्स कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, DENT वाला, कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एक और देखते हैं, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यार तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, यार कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, मतलब कि तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिस बारे में आपको जो भी करना है उस बारे में आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए आपके पास। तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो आप बन जाएंगे कॉन्फिडेंट, DENT वाले। तो आप किसी को जब बोलेंगे कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट, तो स्पेलिंग जो है उसकी DENT है। बोलने में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या कहीं पर आप लिख रहे हैं तो स्पेलिंग एक मिस्टेक होने से फर्क बदल जाएगा, मतलब इसका मतलब बदल जाएगा। अब देखते हैं कॉन्फिडेंट क्या होता है, DANT वाला। इसको ध्यान से सुनिएगा गाइस, ये जो DANT वाला है इसको बोलते हैं हमराज, विश्वास पात्र। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है और आपके सारे सीक्रेट जानता है वो, यानी कि आप जो भी करते हैं वो जानता है, तो वो आपका हमराज है, आपके बारे में उससे मालूम है, वो चाहे तो किसी को रिवील कर दे, हालांकि वो रिवील नहीं करेगा क्योंकि आप ट्रस्ट करते हैं, तभी आप उसे अपना सीक्रेट जानने देते हैं। तो वैसे ही कई हमारे होते हैं विश्वास पात्र, चाहे वो फैमिली में हो, रिलेटिव हो या किसी बिजनेस में हो, तो जो भी हमारे विश्वास के पात्र हैं, जो हमारे हमराज हैं, जिनके साथ देख लीजिए, अ पर्सन यू ट्रस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप ट्रस्ट करते हैं, एंड शेयर योर फीलिंग्स, और अपने फीलिंग को शेयर करते हैं, एंड सीक्रेट्स, और अपने सीक्रेट को शेयर करते हैं विद। तो जिसके साथ अपनी फीलिंग और सीक्रेट शेयर करते हैं वो व्यक्ति आपका कॉन्फिडेंट है, DANT वाला है, DENT वाला नहीं। ये तो आप होते हैं कि आप कॉन्फिडेंट है, कोई भी बंदा कॉन्फिडेंट है मतलब विश्वास से भरा हुआ है, लेकिन आपका कोई कॉन्फिडेंट है, वो कौन है, विश्वास पात्र, आपका हमराज है, तो DANT वाला होगा। जैसे आपने बोला कि ही इज माई कॉन्फिडेंट, ही इज माई कॉन्फिडेंट, यानी कि वो मेरा हमराज है, मेरा विश्वास पात्र है, यानी कि मैं अपनी चीजें सीक्रेट जो है उससे शेयर करता हूं, मेरा कॉन्फिडेंट है। वो खुद कॉन्फिडेंट है, DENT वाला, वो कॉन्फिडेंट है, वो विश्वास से भरा हुआ है, लेकिन वो मेरा कॉन्फिडेंट है, यानी कि वो मेरा विश्वास पात्र है। समझ रहे हैं आप फर्क दोस्तों, ये E और A का फर्क है। एक और देखिए, एज आई एम योर कॉन्फिडेंट, जैसा कि मैं तुम्हारा विश्वास पात्र हूं, DANT वाला, आई विल नेवर रिवील द सीक्रेट, मैं सीक्रेट को कभी रिवील नहीं करूंगा, उजागर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा विश्वास पात्र हूं, तो मुझ पर भरोसा करते हो, ट्रस्ट करते हो, अपनी चीजें शेयर करते हो, अपनी फीलिंग्स, अपनी सीक्रेट शेयर करते हो, तो मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंट हूं, DANT वाला। ओके, अब देखिए, शी कांट बिकम माई कॉन्फिडेंट, वो मेरी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकती, मेरी विश्वास पात्र नहीं बन सकती है,
याद रखिएगा कि अगर आप महिला के लिए बात करेंगे तो स्पेलिंग के लास्ट में आपको ई लगाना पड़ेगा, इसका ख्याल रखिएगा। यानी कि DANT तक तो ठीक था, ये सब पुरुष के लिए है, लेकिन जैसे आप महिला के बारे में बात करेंगे तो फिर आपको इस टी के बगल में एक ई लगाना पड़ेगा। ये फीमेल को दिखाता है, ये आपको मानना पड़ेगा, ये ग्रामर की कुछ लोचे हैं। तो अब तक आपने देखा कॉन्फिडेंट DANT, टी तक वो मर्द है, और टी के बगल में अगर आपको कहीं पर ई दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो महिला को दिखाने की कोशिश कर रहा है, कभी अगर न्यूज़पेपर में आपको ऐसा स्पेलिंग मिल जाए। तो अब तक हमने बिल्कुल क्लियर हम समझ चुके हैं कि DENT वाला जो कॉन्फिडेंट है वो आपके अंदर विश्वास है तो आप कॉन्फिडेंट हैं, ओके। और अगर DANT वाला है तो आपका कोई विश्वास पात्र है, यानी कि आपका वो व्यक्ति कॉन्फिडेंट है, और अगर वो महिला है तो टी के बाद भी एक और ई आ जाएगा, कॉन्फिडेंट। तो यही है क्या डिफरेंस है कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।